हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे पोको F1 यूज़ कर रहा हूँ और इसमें जो है HyperOS का जो लेटेस्ट बिल्ड आया है अब भी उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है HyperOS जो कि पोको टीम की तरफ से आया हुआ था और वो बीटा वर्जन था और वो बेस्ड था एंड्रॉयड 14 पे। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अब भी जस्ट आया हुआ है बिल्ड। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है वर्जन 1.0.2.0 स्टेबल बिल्ड है ये, और ये है एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड। ठीक है, तो ये HyperOS जो कि पोको टीम की तरफ से आया हुआ है लेटेस्ट वाला बिल्ड। आज हम इसका टोटल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी चीज़ें बेटर मिलेगी अगर कंपेयर करोगे हमारे एंड्रॉयड 14 बेस्ड जो पुराना वाला HyperOS था, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। क्यों, कैसे, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे क्या बग्स वगैरह मैंने फेस की वो भी बताऊंगा। प्लस यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन जो है वो सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जैसे इंस्टॉलेशन उस वीडियो में बताया था सेम वैसे ही इंस्टॉलेशन रहेगा। आप जो है यहाँ पर आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर मैंने इससे पहले भी ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना रखा है पोको F1 में नॉर्मल रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप उसको फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन देखने को मिलेंगी। एक मेजर बग यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लूटूथ वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे ठीक से नहीं होता है, कभी कभी कनेक्टिंग इश्यूज भी आती हैं। तो ये बग तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आप ये चीज़ देख सकते हो यहाँ से। अगर इसको इग्नोर करूँ तो बाकी सारी चीज़ें मेरे को ठीक यहाँ पे शो यहाँ पे देख रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे हम अभी। ठीक है, इसका डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ अभी। ठीक है, वैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम रहेगा। डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा जो कुछ है सब वाइप करोगे, रोम को फ्लैश करोगे, देन उसके बाद डायरेक्टली रिबूट कर दोगे अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो। नोट दिस पॉइंट, अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो रिबूट करोगे तो फ़ोन चालू नहीं होगा। एक बार फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा, उसके बाद रिबूट करना पड़ेगा। सो नोट दिस पॉइंट, आपका डिवाइस पहले डिक्रिप्ट होना चाहिए। अगर डिक्रिप्ट नहीं है तो फिर ये रोम फ्लैश करने के बाद आपको फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करना पड़ेगा, याद रखो। और दूसरी बात, रोम को फ्लैश करने से पहले जो पुराने रोम में जो भी यहाँ पर आपने अकाउंट्स वगैरह डाली होगी, MIUI अकाउंट होगा या फिर यहाँ पर आपका जो है गूगल अकाउंट होगा, उसको रिमूव करना। बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वरना लॉक होता है डिवाइस और काफ़ी दिक्कतें आती है। सो इसलिए सारी चीज़ें पहले प्रिकॉशन ले लेना, उसके बाद आप कोई भी रिकवरी से रोम को फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो TWRP रिकवरी जो है रेजिन की रिकवरी उससे ही फ्लैश कर लेता हूँ, तो आप उससे फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फ्लैशिंग प्रोसेस एकदम सिंपल नॉर्मल है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं। चलो अभी डायरेक्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं प्रोसेस के रिव्यू पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। HyperOS वर्जन 1.0.2.0 है। ठीक है, और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड 13 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड 13 पे ये बेस्ड रोम है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सिक्योरिटी पैच की, 2024-01/01 का सिक्योरिटी पैच है। अगर बात करें एक्स्ट्रा डिटेल्स की, तो यहाँ पे कर्नल आप कर्नल यहाँ पे देख सकते हो। इग्निशन जो है यहाँ पे आपको कर्नल देखने को मिलेगा, वर्जन 1.3 का यहाँ पे कर्नल है। ओके, उसके बाद सेफ्टी नेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी नेट में यहाँ पे जो CTS प्रोफाइल है वो फेल देखने को मिलेगा, तो आप इसको फिक्स कर सकते हो। आप बोलोगे कि मेरे को डिवाइस रूट करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्नल इश्यू के सपोर्ट आपको इसके साथ मिल जाएगा। आपको कर्नल इश्यू का APK इंस्टॉल करना है, आफ्टर दैट यू विल गेट रूट एक्सेस। तो यहाँ पर सिंपली आपको मॉड्यूल फ्लैश करनी है, सेफ्टी नेट फिक्स मॉडेड वर्जन, और जो है Zygisk नेक्स्ट आप इसको फ्लैश कर दोगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपका सेफ्टी नेट जो है CTS प्रोफाइल पास रहेगा। UPI ऐप्स वगैरह आप आराम से यूज़ कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो है जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो डिवाइस इंटीग्रिटी है वो फेल देखने को मिलेगा। तो उसको इग्नोर कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी आप UPI ऐप्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट क्लास वर्क कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, देन CLNX स्टेटस जो है वो इन्फोर्सिंग रहेगा। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर उसके बाद जो गूगल फोटोज़ की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पूविंग वगैरह आई गेस देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये एक चीज़ जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, वो बोले तो कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा में सारे मोड्स नियर टू नियर बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। वीडियो हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, इवन यहाँ पे HyperOS का जो कैमरा है इसमें भी आपको सारे मोड्स, लगभग सारे मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क करी है। और सबसे अच्छी बात, मेरे को जो वीडियो है उसमें 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ, और ये चीज़ ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि इसके पहले जो बिल्ड था उसमें पूरा कैमरा का पूरा लोचा ही चल रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं उसमें, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से ये चल रही है। तो ये आउटपुट बहुत अच्छे से दे रहा है। और यहाँ पर एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, आई गेस कि यहाँ पर अनलिमिटेड फ़ोटो स्टोरेज का आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, बट देख लेते हैं। फिर भी यहाँ पे आपको स्पूफिंग तो देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है,
एनीवे उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे जो है डायलर जो है हाइपरओएस का डायलर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डायल करता हूँ और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का दिक्कत चल रहा है, सो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। आफ्टर दैट चलो चेक करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल अच्छे से वर्क हो रहा है, ठीक है। बट आई गेस वाईफाई कॉलिंग ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल स्मूथ है, कोई इशू नहीं होगा। इसमें आप आराम से गूगल फीड वगैरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन हे गूगल ओके गूगल है नहीं इसमें, ठीक है, तो ये सपोर्टेड नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ नोट कर लेना। देन उसके बाद अगर ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ, तो देखो मेरे को ना वो जो पुराना बिल्ड था ना उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये बिल्ड है ना उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ें नियर टू नियर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल रही है और अच्छा भी है। बग्स बहुत ही मिनिमल, एकदम ना ही के बराबर बग्स है ही नहीं, समझ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ये देखने को मिलती है रोम, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर। तो लॉक स्क्रीन में यहाँ पे नेवर स्लीप वगैरह और डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप भी यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग में देखने को मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, तो ओके, लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप हमें देखने को मिल जाता है। और आई गेस यहाँ पे ना मतलब नॉर्मल प्लेस में यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स चेक कि है कि नहीं। आई गेस यहाँ पे नहीं होगा वो चीज़, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो ये ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो किसी भी ब्लैंक स्पेस में अगर मैं इसको डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन जो है नहीं मिल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन पे आपका डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। लॉन्च कैमरा वगैरह कर सकते हो कीज़ से। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो नेटवर्क स्पीड वगैरह होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। और जो बैटरी इंडिकेटर्स वगैरह होती है, हाइड नॉच वगैरह, ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंस्टेंट यहाँ पे सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही है। कंट्रोल सेंटर आप पुराना या फिर नया कोई भी यूज़ कर सकते हो। और कुछ कंट्रोल सेंटर इस तरह देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, एकदम चकना बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर होम स्क्रीन के बारे में, तो होम स्क्रीन में आप जो है गूगल को वगैरह डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। गूगल डिस्कवर को अगर पसंद नहीं हो तो, और स्वाइप अप में जो सर्च ऑप्शन होता है वो पसंद नहीं है तो उसको भी आप बंद कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें मिलेंगी। जेस्चर्स या फिर नेविगेशन कीज़ यूज़ करो, या फिर जो रिसेंट्स में अरेंजमेंट होती है ऐसे वर्टिकल में या फिर हॉरिजेंटल में उसे सेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे शो मेमोरी में इसको इनेबल करूँगा तो यहाँ पे जो है मेमोरी ऑप्टिमाइज कितना हो रहा है सब कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में यहाँ पे आपको रीडिंग मोड वगैरह बिल्कुल बस वर्क करेगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होगी। जैसे कि उस पुराने बिल्ड में ना रीडिंग मोड भी काम नहीं कर रहा था, बट इस देखो रीडिंग मोड सब कुछ फर्स्ट क्लास है। कलर स्कीम्स भी आप सेट कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। आप आराम से देखो इस तरह से सेट कर पाओगे। उसके बाद ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ ठीक है। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, आई मीन फॉन्ट जो होता है डिफरेंट टाइप के आप सेट कर पाओगे, प्लस फॉन्ट का साइज वगैरह है वो भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ तो सारी चीज़ें मिली जाती हैं, आप यहाँ से जो है पूरा देख लेना। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें बहुत मस्त वर्क कर रही है, बिल्कुल फास्ट और इंस्टेंट है। उसमें तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। उसमें तो मैं मतलब फेस अनलॉक ऐड करने जाता हूँ तो फ़ोन भाई रीस्टार्ट हो जाता है, रीबूट हो जाता है फोर्सली, तो काम ही नहीं करता था। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर था वो भी ठीक से काम नहीं करता था। लेकिन इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल मस्त है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल फास्ट और इंस्टेंट आउटपुट देखने को मिलेगा। उसके बाद ऐप्स में चलोगे तो यहाँ पे मैनेज ऐप्स में आप कुछ इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। डुअल ऐप्स वगैरह कर सकते हो, ऐप लॉक का जो है आप यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ मिल जाएगा वैसे। उसके बाद अगर नीचे चलूँगा तो Xiaomi अकाउंट वगैरह यहाँ से आप जो है चाहो तो ऐड कर पाओगे। बाकी यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो रीजन वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो, जस्ट शॉर्टकट है। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फ्लोटिंग विंडोज़ का ऑप्शन है, सेकंड स्पेस का ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शंस वर्किंग में मिल जाएंगी, ओके। और उसके बाद वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। इस पर टैप करूँगा तो इस तरह से वॉल्यूम पैनल है। पावर मेनू आने में थोड़ा टाइम लेता है, तो ये बग भी नहीं बोल सकता हूँ, बट कुछ इस तरह से आपको टाइमिंग डिले देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, बग सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे को एक दिक्कत मैंने फेस की है। अब ये आप सबको भी हुई है क्या, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक दिक्कत मैंने फेस की है। इस रोम को मैं कल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं सो गया था रात को, इस रोम को फ्लैश करके सब कुछ इसका जो है जो Geekbench मार्क्स है वो सब कुछ टेस्ट वगैरह करके। तो एक्चुअली क्या हुआ था, रात को मैं सोने के बाद सवेरे उठ के देखता हूँ तो यहाँ पे पोको का लोगो आता है और फ़ोन जो है चालू बंद हो रहा था। फिर मैंने इसको फोर्सली फिर से रीस्टार्ट किया तो फिर से चालू हो गया। तो ये एक इशू मैंने फेस किया है। आई डोंट नो कि आपके इसमें भी हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये मेरे को 12 घंटे के इसमें ये इशू फेस करने को मिला।
अभी प्रेजेंटली ये इशू नहीं है, बट ये इशू मैंने देखा है इसमें, तो जो मैंने देखा वो आपको मैंने सीधा सीधा क्लियर कट बता दिया। ओके, आपके केस में भी अगर ऐसा कुछ इशू फेस किया है इस रोम में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, तो उससे मेरे को कैसे थोड़ा पता चलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बैटरी जो चार्जिंग स्पीड वगैरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो बैटरी बैकअप वो जो पिछला बिल्ड था ना उससे भाई 10 क्या 20 क्या 100 गुना बेटर बोलूँगा। ये बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो 15% बैटरी ड्रेन आप पकड़ के चल सकते हो, तो ठीक है ना, मतलब ठीक है, उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं है, बट अगर जो पिछला जो वर्जन है, आई मीन इसका जो है बीटा वर्जन है, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा वो बेकार था, लेकिन ये उससे बहुत गुना अच्छा है बैटरी बैकअप के मामले में। और यूजेस आपको पता ही है मैं कैसे यूज़ करता हूँ, तो 50% ब्राइटनेस रहता है, वाईफाई से कनेक्टेड रहता है मेरा डिवाइस, और यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो होती है वो वगैरह यूज़ करता हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा वाईफाई से कनेक्टेड जो है यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिव ड्रेन वगैरह आप देख सकते हो 15% पर आवर। और अगर मैं अभी फिर से दिखा दूँ आपको तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो है स्क्रीन ऑफ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ आपको बैटरी ड्रेन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये यूजेस अलग है, ठीक है, लेकिन जो मैंने यूजेस बताया था, मतलब गेम वगैरह खेला तो उसके यूजेस का अलग है ये ग्राफ, लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया 15% बैटरी ड्रेन वो एक्चुअली 50% ब्राइटनेस और यूट्यूब पे वीडियोस प्ले किए उसका आउटपुट दिखा रहा था। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे एंथुतु स्कोर चेकआउट कर लेते हैं। तो जो एंथुतु स्कोर निकल गया है वो भी चेक कर लेते हैं। तो एंथुतु स्कोर ये देख पा रहे हो आप 4,94,508 यहाँ पे स्कोर निकल गया है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Geekbench 5 स्कोर की, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो Geekbench 5 स्कोर भी काफ़ी तगड़ा स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंगल कोर है 513, मल्टी कोर है 2159। भाई यार ये स्कोर इतना अच्छा है, ठीक है। और आपने कल देखा होगा ना जो उस रॉम का रिव्यू किया था मैंने, HyperOS जो एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, उसका स्कोर एकदम घसरा हुआ था, एकदम नीचे, ठीक है, लेकिन इसमें स्कोर भी काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिल रहा है। ओके, और CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो 88% CPU थ्रॉटलिंग यहाँ पे शो हो रहा है, मैक्स और मिनी वैल्यूज़ भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रोम, और रोम मेरे को बिल्कुल स्टेबल लगा है, अच्छा लगा है, कोई दिक्कत मैंने फेस नहीं की है, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। कल सवेरे से कल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटपुट यहाँ पे मेरे को देखने को मिला इस रोम का। ठीक है, सो ये सब कुछ सही है। बस यहाँ पर अब अगर मैं गेमिंग के बारे में बात करूँ तो गेमिंग भी यहाँ पे बैलेंस में हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से गेम प्ले कर सकते हो। ठीक है, कोई मेजर लैग्स वैक्स का इशू मैंने फेस नहीं किया है, नॉर्मल गेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग इशू भी नहीं है, मस्त है रोम। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हो वो 14 और ये मतलब जो इसका HyperOS का जो बीटा बिल्ड है वो और ये, भाई वो एकदम उसको रहने ही दो, ये बिल्ड बहुत सही है, ट्राई करो इसको, बहुत बढ़िया लगा है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप बता सकते हो नीचे कमेंट करके कैसा लगा क्या लगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, फटाफट मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो जो एक नया बिल्ड आया हुआ है पोर्ट रोम, उसका रिव्यू करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आई थिंक रीपार्टीशन की ज़रूरत पड़नी पड़ेगी। तो पोको F1 का रीपार्टीशन कैसे करते हैं इस रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं बता दूंगा उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसी पे बेस्ड रहेगा। तो ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में सब में शेयर करो। बाय।